हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आई होप कि आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं 200 क्वेश्चन का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल है हमारे पास, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केदारखंड। तो दोस्तों एक और चीज़ देख लेते हैं हम, मानस खंड कहा गया है कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। और अगर हम हिमवंत की बात करें तो हिमवंत कहा गया है बौद्ध साहित्य में पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड को कहा गया है हिमवंत। तो तीनों के तीन मैंने आपको बता दिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है सल्ट क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला। तो अशोककालीन शिलालेख मिला हमें कालसी क्षेत्र से। तो कालसी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कालसी क्षेत्र। साथ ही एक और चीज़ याद कर लेते हैं कि यह 257 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और चीज़, हम कालसी अभिलेख की अगर बात कर लें, कालसी शिलालेख की, तो इसकी भाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। इसकी लिपि की बात करें तो वह ब्राह्मी हो जाएगी, अगर भाषा की बात करें तो वह हो जाएगी प्राकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। सबसे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जो कण्वाश्रम है यह पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम को भी लिखा था। यह है मालिनी नदी के तट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें हरिकृष्ण रतुड़ी, बद्रीदत्त पांडे या शिव प्रसाद डबराल, ये तीनों के तीनों इतिहासकार हैं, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो गोरखा शासन की बात यहाँ पर आ चुकी है। यह कुमाऊं में कब स्थापित हुआ था। कुमाऊं में स्थापित हुआ है 1790 में। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अपना राज कर लिया था। इसके साथ ही 1790 में कुमाऊं जीत लिया। इसके बाद इन्होंने जीतना चाहा गढ़वाल को। इन्होंने सबसे पहले गढ़वाल पे आक्रमण किया 1791 में, लेकिन इसमें यह फेल हो गए, हार गए। इसके बाद फिर से इन्होंने आक्रमण किया 1803 में, फिर से आक्रमण किया 1803 में। तो गढ़वाल नरेश थे प्रद्युम्न शाह। युद्ध के जब हो रहा था तो आक्रमण किया, प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए। इसमें गोरखा काफ़ी हद तक विजयी हुए थे, लेकिन फाइनली रिजल्ट तब मिला जब 14 मई 1804 को खुड़मुड़ा देहरादून में एक निर्णायक युद्ध हुआ गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच। तो उसमें प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए। तो गढ़वाल पे भी गोरखाओं ने अपना राज कर लिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारे पास, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल है सूर्य देवता से संबंधित। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लेने वाला है सुलेमान सिको है। सुलेमान सिको इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन किससे संबंधित था। यह संबंधित था मजदूरों से। तो मजदूर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन बहुत मेन है जो आता रहता है। तो ये संबंधित था शिल्पकारों से। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आता है, इसके प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक थे जयानंद भारती। ये नाम आपको याद रख लेना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहता है हमसे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। वह था ई गार्डनर। तो ई गार्डनर इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था। चमोली में। तो चमोली इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप अपने प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए और 200 में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ कर पाए उसका स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला सवाल है हमारे पास, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई। गोविसाण की पहचान की गई काशीपुर में। तो राइट ऑप्शन काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उद्यार कहाँ स्थित है। लाखू उद्यार है हमारे पास। लाखू उद्यार कहाँ है हमारे पास। लाखू उद्यार है अल्मोड़ा में।
तो अल्मोड़ा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही एक और चीज़ याद कर लीजिए, लखू गुफा है, इसकी खोज की गई 1968 में। 1968 में इसकी खोज की गई। अगर एक ऑप्शन में चमोली भी देखने को हमें मिलता है तो इसमें गलती नहीं करनी है। चमोली में है गोरखिया उड्यार, चमोली में है गोरखिया गुफा। अगर गोरखिया गुफा की अगर हम बात करते हैं तो यह अलकनंदा नदी के किनारे है और डुगरी गांव के पास में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है अल्मोड़ा, जिसकी खोज हुई है 1968 में। अगर हमसे लखू गुफा पूछता तो उसका राइट ऑप्शन होता है चमोली, जो अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। हमसे यहाँ पर अल्मोड़ा कांग्रेस के बारे में पूछ लिया, तो इसकी स्थापना की गई 1912 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद्र। तो महेंद्र चंद्र इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक और चीज़ हमें इसमें देख लेते हैं, चंद्रवंश स्थापित किसने किया? स्थापना की इसकी सोमचंद ने। चंद्रवंश की स्थापना की सोमचंद ने, वह भी 1020 से 1025 ईस्वी के मध्य की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारे पास, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन देख लेते हैं। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र 1949 में मिला, ठीक है। 1972 में बांध प्रस्तावित हुआ और टिहरी नगर भी इसने निगल दिया, ये भी ठीक है। लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, यह ऑप्शन सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल हमसे कहता है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? ये तो सिंपल था, 9 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला सवाल हमसे कहता है कि सरला बहन का मूल नाम क्या है? जो सरला बहन है इसका मूल नाम है कैथरीन हेलीमन या कैथलीन हाइलामाइन। यह गांधी जी के साथ शिष्या थी जो भारत लेकर आए थे उन्हें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? बेगार आंदोलन हुआ बागेश्वर से 1921, 13 और 14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? अभी आगे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सल्ट। अगला सवाल हमारे पास, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 में। तो 1914 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है 1916 में। अगला सवाल हमारे पास, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, यह तिलाड़ी में ही हुआ था। अगला सवाल हमारे पास, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? दोस्तों मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की हुई है। तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। तो कालू मेहरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको पता ही होगा, ये क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन भी बनाया था कालू मेहरा ने, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो राज्य से उपस्थित हुए थे जालादत्त जोशी। तो जालादत्त जोशी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कलकत्ता वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहां से आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र का आरंभ हुआ था 15 सितंबर 1918 से। 15 सितंबर 1918 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? सबसे पहले गांधी जी आए थे जून 1929 में। तो 1929 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल हमारे पास, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अभी मैंने पीछे भी बता दिया था, इसके प्रवर्तक थे जयानंद भारती। तो जयानंद भारती को माना जाता है डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिस्नी देवी कौन थी? इसके ऑप्शन है कवित्री, समाज सुधारक, लेखिका या फिर स्वतंत्रता सेनानी। तो बिस्नी देवी थी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, किसने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरव दत्त जोशी जी ने। तो भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो गढ़वाल का राजा उस समय था मानवेंद्र शाह। अगला सवाल हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? सबसे ज़्यादा दिनों तक रुके हुए थे
कौसानी में। तो कौसानी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हुआ था। कौसानी में जब वो रुके थे तो यहाँ पर उन्होंने अनासक्ति योग यह किताब भी लिखी थी। अगला सवाल है हमारे पास, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहता है कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। वह हुआ था 1949 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1949 इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। जो कुली बेगार न देने की शपथ ली वह ली बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था। तो इतनी बड़ी भूख हड़ताल रखी थी देव सुमन जी ने, जिसके बाद उनका निधन भी हो गया। अगला सवाल हमारे पास, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चनों का लेवल पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हुए जाइए। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था यह हमें बताना है। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ 1871 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। यह भी पीछे ही बताया मैंने, कौसानी में आकर जब वो रुके थे तो वहीं लिख दी थी उन्होंने। अगला सवाल, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। तो पेशावर कांड के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। अफगान जब निहत्ते थे तो उन्होंने गोलियां उनके ऊपर चलाने से मना कर दिया था। पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930। शायद ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद कर लेना। 23 अप्रैल 1930 ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री देव सुमन जी कब शहीद हुए। देव सुमन जी शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। 25 जुलाई 1944 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक है बसंत देव। तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना बसंत देव ने ही की थी 700 ईस्वी में। 700 ईस्वी ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम यहाँ पर 44 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। तो शोभन सिंह जीना ने किया था। जहाँ पर हमें शोभन सिंह जीना ऑप्शन मिलता है यही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 30-31 मई 1988 शोभन सिंह जीना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखिया उडियार कहाँ स्थित है। तो गोरखिया उडियार है चमोली में। गोरखिया उडियार है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर परीक्षा में देखने को हमें दिखता रहता है। तो उस समय था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था यह हमें बताना है। तो इसकी स्थापना की थी जयानंद भारती जी ने। तो जयानंद भारती इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 1928 में स्थापना इसकी हुई है। अगला सवाल, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो टिहरी राज्य में कुशासन चल रहा था उससे जनता को मुक्त कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न राजाओं और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित नहीं है। तो हम इस 4 ऑप्शन में कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानसा चांदपुरगढ़, लेकिन सोमचंद्र का राजबुंगा हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में किले में कौन सुमेलित है। तो तीनों के 3 सुमेलित ये नहीं आते हैं, लेकिन जो सोमचंद्र है यह राजबुंगा किले से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गढ़देश सेवा संघ इसका गठन किसने किया था यह हमें बताना है। बद्रीदत्त पांडे, श्री देव सुमन, रामपाल या फिर गोपीचंद। तो गढ़देश सेवा संघ इसकी स्थापना की थी श्री देव सुमन जी ने। तो श्री देव सुमन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष हैं डी पंत, आपको भी याद होना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास, 1968 में खोजे लाखों गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र मिले थे बाड़ी छीना के पास। तो यह कहाँ है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो बता दिया था मैंने आपको, लाखों गुफा कहाँ थी, अल्मोड़ा में थी। 1968 में इसकी खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है। तो सबसे फर्स्ट में जो पहला हमारा वेद है उसी में उत्तराखंड के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग
किया गया है, वह भी ऋग्वेद में ही किया गया है, देवभूमि उत्तराखंड को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किसमें है? स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा है, जबकि मानसखंड किसके लिए कहा है? कुमाऊं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या किया गया है? तो इसको कहा गया है केदारखंड, और हरिद्वार के लिए माया क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? इस क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड। मानसखंड। हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत को कहा गया है हमारे पास केदारखंड, और नंदा देवी से कालगिरी तक को कहा गया है मानसखंड। यानी ये वाला क्षेत्र गढ़वाल का केदारखंड कह दिया, और वर्तमान में एक जो कुमाऊं है इसको मानसखंड कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार मानव के पूर्व मनु का और धन देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर है? यह है अलकापुरी में। इन दोनों में से आपको अलग अलग कोई भी देखने को मिल सकता है। मनु का निवास स्थान मिल सकता है, या फिर धन देवता कुबेर की राजधानी, दोनों के दोनों अलकापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ है? ये हमें बताना है। वशिष्ठ गुफा हो चाहे वशिष्ठ कुंड हो, कोई भी आपको मिलता है तो ऑप्शन सही करना है आपको, टिहरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया है? भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है केदारनाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायणकालीन वाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो वाणासुर की राजधानी थी जोशीमठ। जोशीमठ इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत जिनके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा, उन चक्रवर्ती सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों उनका जन्म भी हुआ था कण्वाश्रम में, जहाँ क्या कहते हैं जो मालिनी नदी के तट पर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? उस समय उसके अनुसार सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? नेथड़ा का किला कहा जाता है अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको इंपोर्टेंट ही इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासन था? कनकपाल था पंवार वंश का शासक। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। अगला सवाल हमारे पास, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? उनका राज चिन्ह था गाय था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? तो नंदा देवी की स्थापना की ज्ञानचंद ने, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की ज्ञानचंद ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो इसको किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी को। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो उनकी राजभाषा थी संस्कृत। अगला सवाल हमारे पास, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ था? चार ऑप्शनों में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका शंकराचार्य जी का। अगला सवाल हमारे पास, गाँवों में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति प्रणाली किस वंश द्वारा की जाती है? मतलब किसके समय में की जाती थी? चंद वंशों के समय, चंद्रों द्वारा। तो चंद्रों द्वारा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे। वह किसके समकालिक थे? यह हमें बताना है। तो वह थे मौर्यों के समकालिक थे, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वीरभद्र ऋषिकेश, ठीक है। गौमिसाण की खोज यहाँ पर काशीपुर में हुई थी, ये भी हमें पता है। मोरध्वज कुरदार, जो काला डांटा है इसका संबंध टिहरी से नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, ये भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था? हाँ जी हुआ था, ये तो हमने पढ़ा है। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, ये भी ठीक। और पांडवों का उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण हुआ था। इन चीज़ों में से अगर हम देखते हैं तो भरत के बारे में और आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में पहला और तीसरा फैक्टर में बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है, तो 1 और 3 हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण जी ने की थी। अगला सवाल हमारे पास, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में
उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अभी मैंने बताया था, पाली भाषा में जो बौद्धों के वो हैं साहित्य हैं उनमें कहा गया है हिमवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में अपना देह त्याग किया था? इन्होंने किया था 820 ईस्वी में। तो 820 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है हमारे पास, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली था अमोघभूति। अगला सवाल, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? यह भी जुड़ा हुआ है कण्वाश्रम से, कण्वाश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? फतेह शाह के दरबार में रहते थे नवरत्न। अगला सवाल है हमारे पास, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखों के बीच 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी। 28 नवंबर, इसके बाद थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है, 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि तो हो जाती है, लेकिन इसे नेपाल सरकार मानती नहीं है। तो इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखों को दोबारा हरा देते हैं, गोरखों को पराजित कर देते हैं। तो मार्च 1816 में इस संधि को नेपाल सरकार को स्वीकार करना पड़ता है, मार्च 1816 में। तो मार्च हमें 1816 ये ऑप्शन देखने को मिलता है, तो 1816 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहता है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब कर लिया था? गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था 1804 में कर लिया था पूर्ण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? जो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था 1949 में। अगला सवाल, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? 88 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि झांसी की रानी मतलब किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था और 1991 में कुछ भाग में अपना आधिपत्य जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नागकटनी रानी किसे कहा जाता है? नागकटनी रानी कहा जाता है रानी कर्णावती को। तो रानी कर्णावती को नागकटनी रानी से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी जो देहरादून में स्थित है अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या थी? अभी मैंने आपको बताया था भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है केदारनाथ में ही स्थित है, केदारनाथ इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1790 में ही कुमाऊं उन्होंने जीत लिया, तो कुमाऊं पर अपना राज 1790 में ही कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भी हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 में। 1398 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको क्वेश्चन लेवल में दिखाएगा। तो जगत चंद को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णकाल। जगत चंद ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, राइट हो जाएगा। अगला सवाल, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? खगमरा किले का निर्माण करवाया था भीष्मचंद ने। अगला सवाल हमारे पास, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? पहले श्रीनगर उसने राजधानी थी, लेकिन उसको टिहरी में किसने बनवाया? टिहरी राजधानी कर दी थी सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने उसे CSI की उपाधि दी थी, ये ना दी थी, कीर्ति शाह को दी थी CSI की उपाधि अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो प्रताप शाह के शासनकाल में टिहरी में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। अगला सवाल हमारे पास, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था, वह मारते थे, इसलिए अत्याचार शासन कहा गया है। उनकी भाषा में मतलब इस शासन को क्या कहा गया था? यहाँ की भाषा में क्या कहा गया था? उसे गोरख्याली कहा गया था। तो ऑप्शन मिलते जुलते आपको लिखने हैं, लेकिन गोरख्याली ऑप्शन बी को आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? बिसोम नामक पर्वत पर वशिष्ठ कुंड भी है, वशिष्ठ आश्रम भी है और वशिष्ठ गुफा भी है। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। आपने 100 क्वेश्चन में से प्रैक्टिस सेट अपना लगाया होगा कि स्कोर मेरा कितना रहा है, तो आप इसे देखते हुए जाइए। पर्याप्त
पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? तो कुषाणकालीन अवशेष हमें वीरभद्र पे भी मिले, मूर्ध्वज में भी मिले और गोविषाण में भी मिले। तो उपयुक्त सभी जगहों हम इसका सही आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? 688 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे पास, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली कब से शुरू हुई? किसके शासनकाल में, कब, किस राजाओं के समय शुरू हुई? चंद राजाओं के समय। तो चंद राजाओं के समय इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में शुरू हुआ? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था नरेंद्र शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई? यह हुई नरेंद्र शाह के शासनकाल में। अगला सवाल है हमारे पास, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? आगरा और अवध का अंग इसे बनाया गया था 1902 में। 1902 इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन हो जाएगा। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? सुदर्शनोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य और मानोदय काव्य, तीनों के तीनों उसी टाइम के रचे हुए हैं। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, जब गढ़वाल पे पूरा राज कर लिया उन्होंने, तो प्रद्युम्न शाह और देहरादून के खुड़मुड़े मैदान में एक युद्ध हुआ था जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यह कब हुआ था, यह हमें बताना है। तो 14 मई 1804 को वो शहीद हो गए थे खुड़मुड़ा देहरादून में जो मैदान है वहाँ पर। तो तब से गोरखाओं ने गढ़वाल पे भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है ये बताना है हमें, कौन सही है करके। चंद्रवंश का सोमचंद ने बनाया, ठीक है। रुद्रचंद ने कराई, ये भी ठीक है। गरुण की उपाधि दी गई थी ज्ञानचंद को, ये भी ठीक है। तो डी वाला 1 2 3 तीनों ही सही है, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तामीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है। अगर आपको आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में हुआ था? तो भूमिहीनों के हित में, भूमिहीनों के लिए एक आंदोलन हुआ था, कोटा खर्रा आंदोलन। अगला सवाल, राजनीतिक जागरूकता के लिए अल्मोड़ा में सीधे पूछा कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। अगला सवाल हमारे पास, सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। तो गांधी आश्रम वहाँ बना था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब पेशावर कांड हुआ था तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेना पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ये तो मैंने पीछे बताया अभी 1937। हमें ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो क्या 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन बी में देखने को मिलता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किससे संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था, यह हमें बताना है। तो मुकुंदीलाल ने तो लिया ही था, अनुसुईया प्रसाद ने बहुगुणा ने भी लिया था। अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदीलाल, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 1930 में गांधी जी 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। जब नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ उत्तराखंड से कौन थे, यह हमें बताना है। तो 78 लोगों में से भैरव दत्त जोशी जी भी थे, ज्योतिराम कांडपाल भी थे और गोरखवीर खड़ग बहादुर भी थे। तो तीनों के 3 थे। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की? बद्रीदत्त पांडे हो गए, विक्टर मोहन जोशी हो गए और चिरंजी लाल हो गए। ये तीनों के तीनों का योगदान रहा उत्तराखंड में होम रूल लीग को स्थापित करने का। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका की थी हाइला माइन ने। हाइला माइन इसका, जिसको हमने, सरला बहन का मूल नाम क्या था? हाइला माइन था। तो वैसे हम सरला बहन कहते हैं पर इनका मूल नाम हाइला माइन था। गांधी जी जिसको मैंने पीछे बनाया शिष्या बनाकर यहाँ लेकर आए थे, उसने गांधी आश्रम की स्थापना भी करवाई थी ये कौसानी में। अगला सवाल हमसे कहता है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड यह 1930 में हुआ,
इसमें उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो भवानी सिंह जी शामिल थे उत्तराखंड से। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो बिश्नी देवी शाह, जो एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, महिला स्वतंत्रता सेनानी, इनके ही नेतृत्व में तिरंगा फैला दिया गया था। अगला सवाल, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? दोस्तों आपको जैसे को पता ही है, आंदोलनकारियों में पुरुष ही नहीं थे, यहाँ हमारी उत्तराखंड की महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो किसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? वह दिया गया था कुंती वर्मा जी को। इनके लिए आदेश था कि जिंदा या मुर्दा पकड़कर ले आओ 1932 में। अगला सवाल है हमारे पास, गांधी जी 1929 में कौसानी में कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका निभाई? इस किताब को वह कितने दिन यहाँ रुक के गए थे? 12 दिन रुके थे वो यहाँ, जब वो कौसानी में आए थे। कौसानी में 12 दिन आए थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी पर कुली बेगार को मतलब प्रथा का अंत करने के लिए कह दिया था उन्होंने? तो उन्होंने कहा था 13-14 जनवरी 1921 को। तो 13-14 जनवरी 1921 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक जो निकलता था, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1905 से शुरू हुआ था गढ़वाली। अगला सवाल, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो 2 बहनें थी, वो सगी बहनें थी, कमला और बसंती। तो कमला और बसंती इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उस वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की किस वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की? तो कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा तो उन्होंने 1929 में की थी। गढ़वाल की कब की थी? 16 से 24 अक्टूबर तक की थी। 16 से 24 अक्टूबर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 14 जून से 2 जुलाई तो कुमाऊं, 16 से 24 अक्टूबर गढ़वाल। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है यह हमें बताना है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो शक्ति अल्मोड़ा है, कर्मभूमि लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ था, युगवाणी देहरादून से प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि गढ़वाली जो था यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था। अभी मैंने पीछे आपको इसका सन तो बताया, लेकिन आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि गढ़वाली का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किसने कहा था ऐसा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला सवाल हमारे हमसे क्या कहता है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? हैप्पी क्लब की स्थापना हुई है 1903 में। अगला सवाल हमसे कहता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? उन्होंने ही बनाया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गर्व है, गौरवान्वित है वो कालू महाराज जी। अगला सवाल, डोला पाल के आंदोलन में से नेतृत्व किसने किया था? जयानंद भारती जी ने किया था, जो शिल्पकारों से संबंधित था। सितंबर 1857 ईस्वी 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कहाँ पर कर लिया था? हल्द्वानी में अधिकार कर लिया था। इतना तगड़ा अधिकार कर लिया था कि 1000 क्रांतिकारियों ने, उन्हें अंग्रेज भी वहाँ से हटा नहीं पाए। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? तो श्रीदेव सुमन जी ने इसकी स्थापना की। अगला सवाल हमसे कहता है, जो पृथक राज्य की मांग थी, गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में आवाज़ उठाई गई 1938 में उठाई गई। तो 1938 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? प्रथम प्रस्ताव रखा गया 1990 में। 1990 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल कहता है कि मसूरी कांड का शहीद कौन नहीं है? तो यशोधरा बेंजवाल हैं, वो मसूरी कांड की शहीद नहीं हैं। अगला सवाल है हमारे पास, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो जो ये HD देवगौड़ा थे, इन्होंने ही उत्तराखंड जब पृथक हो रहा था ना, उसकी इन्होंने घोषणा की थी। इन्होंने कब की थी? 15 अगस्त को की थी, लाल किले पे आकर 1996 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह थे। टिहरी रियासत कहीं पर भी आई तो प्रथम राजा हो जाएगा सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था, वह किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार जी ने फेंका था संसद भवन में बम। तो त्रिवेंद्र पवार इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड में भी बहुत लोग शहीद हुए थे। 1 सितंबर 1994 को यह कांड हुआ था, 1 सितंबर 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुजफ्फरपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई तो आपको देखने को पक्का वहाँ 100% मिलने वाला है। तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1994 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल की मंडल की स्थापना हुई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। तो देखते हैं, तो इन चारों में देखिए, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 बिल्कुल ठीक, मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994 ये भी बिल्कुल ठीक, काला दिवस 1 सितंबर 1994 ये भी बिल्कुल ठीक, लेकिन जो मसूरी कांड हुआ था वह 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1994 तो ठीक है, 1994 बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ होना चाहिए था 2 सितंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैरसैंण में राज्य मंत्रिमंडल परिषद की पहली बार बैठक कब हुई? तो पहली बार बैठक हुई थी 3 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब हुआ? यह हुआ था 2013 में। तो 2013 में इसका शिलान्यास हुआ था। 2013 वाले आपको ऑप्शन बहुत देखने को मिलते हैं, तो 14 जनवरी 2013 को शिलान्यास हुआ था। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 से 11 जून 2014 में हुई थी। तो 9 से 11 जून 2014 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। तो 1 अगस्त 1949 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब किसने की थी? तो इनकी स्थापना भी की थी श्रीदेवी सुमन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति कौन नहीं है? तो यक्ष हो गए, नाग हो गए, किन्नर हो गए, ये सब प्राचीन प्रजातियों में आते हैं, लेकिन खासी उत्तराखंड के लिए नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुड़मुड़ा का युद्ध कब हुआ? अभी पीछे भी मैंने आपको बताया, खुड़मुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ, मैंने बताया हुआ है पीछे 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही मैंने पूछ दिया जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करके आपको बताया था कि इसमें मुझसे फिर से पूछ दिया कि संगोली की संधि कब हुई थी। अभी मैंने पीछे इसको डिस्क्राइब किया है, तो इसका राइट ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? इसमें उस पीछे तो 1816 ऑप्शन था, लेकिन अब इसमें 1816 ऑप्शन है ही नहीं। तो वैसे तो जो नेपाल सरकार है उसने मार्च 1816 में इस संधि को स्वीकारा था, मार्च 1816 में इस संधि को स्वीकारा था, लेकिन 1816 मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखता है। तो मुझे एक और डेट याद है जब संगोली की संधि हुई थी, 28 नवंबर 1815 में हुई थी। तो 1815 इसको मैं राइट कर देता हूँ, पीछे मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे क्या हुआ था करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए 1815 लगा है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश बनाया था कनकपाल ने। अगला सवाल है हमारे पास, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो चांदपुरी गढ़, अभी पीछे भी आया था ना। तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ है? चांदपुरी गढ़ी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चांदपुरगढ़ कहाँ था? ये भी पीछे आया हुआ है, चमोली में। देखिए दोस्तों कितने मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी होते रह रहे हैं। डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था? ये भी मैंने बताया था, शिल्पकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो आना ही चाहिए। आप बताइए, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। इसके जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सकलाना विद्रोह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सकलाना विद्रोह हुआ था। सकलाना विद्रोह का संबंध है टिहरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन चित्र शैली वाली लाखू गुफा कहाँ है? ये तो अब हमें पता ही है, अल्मोड़ा में है लाखू गुफा। गोरखा कहोगे तो चमोली में है। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? ये भी पीछे है, सुलेमान सिको आया था गढ़वाल में आश्रय लेने के लिए। कालू मेहरा का संबंध किससे है? क्रांतिवीर संगठन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे?
ये हमें बताना है। तो कौन सा युद्ध था? देहरादून के खुरमुड़ा मैदान में हुआ था वह युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मानवेंद्र शाह जो है वह पंवार वंश का अंतिम शासक है। बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली किसका प्रतीक है? तो इस किसका प्रतीक है? पीछे भी आया था, क्रूरता। वो जो क्रूर शासन गोरखे यहाँ कर रहे थे उसका प्रतीक है गोरख्याली शब्द। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो प्रजामंडल जो बना था वह जो टिहरी राज्य कुशासन था उससे मुक्त कराने के लिए यह बना था। इसका ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं ये। तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना ही उद्देश्य था। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? यह हमें बताना है। तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए वहाँ क्या कहा गया था? सिंपली ये पूछा है तो केदार खंड कहा गया है। यह हमें ऑप्शन राइट कर देना है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? कुलिंद शासकों की मुद्राएं वहाँ मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? 172 क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो इसमें 2 ऑप्शन मिट गए हैं, वो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से। सम्राट अशोक इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी? कत्यूरी की दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? वह पूछते थे नंदा देवी जी को। तो नंदा देवी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन है? ये भी पीछे आ चुका है, कनकपाल है। पंवार वंश का कौन है? कनकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब कर दिया? ये आपको कमेंट करके बताना है कि अंग्रेजों ने अपना पूरा आधिपत्य कुमाऊं और गढ़वाल में कब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था, कुली बेगार न देने की जो शपथ ली थी वो कहाँ ली थी? बागेश्वर में ली थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बारदोली फिर से आ गया, सल्ट क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? 1916। हमेशा याद रहना चाहिए, कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतू और माणकी नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? सुदर्शन शाह के दरबार में थे चैतू और माणकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनकपाल किस वंश का साम्राज्य था? पंवार का था, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो मानवेंद्र शाह थे अंतिम राजा टिहरी रियासत के। अगला सवाल, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यह हमें बताना है। डोलापाल के आंदोलन के मैंने अभी पीछे भी बताया हुआ है, जयानंद भारती। जयानंद भारती ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड, गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड। तो मानसखंड राइट है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक। जब भारत आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय टिहरी का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था राजा उस समय। कालसी अभिलेख किस वंश का है? वंश पूछ दिया अब यहाँ से हमसे। जो कालसी अभिलेख था वह मौर्य वंश का है। तो मौर्य वंश इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद्र ने करवाया है खगमरा किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो ऑप्शन में भी टिहरी है, तो टिहरी प्रजामंडल टिहरी में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1935 में से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया जा रहा है? तो समता, इन चारों ऑप्शनों में से हो जाएगा समता। 1935 दे दिया है क्योंकि यहाँ पर और ऑप्शन भी है, लेकिन 1935 से सीधा संबंध है समता का। तो यहाँ पर हम 190 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता हो तो थोड़ी वीडियो लंबी बन चुकी है, लेकिन इसको स्पीड बढ़ाकर फिर भी देख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आयोग द्वारा आयोजित किसी भी यूके SSC, यूके PSC पेपरों की तैयारी कर रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन है? 191 नंबर हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चंद शासन लाया था सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? जो सुलेमान सिकोह था वो गढ़वाल में शरण लेने आया था, उसे पृथ्वीपाल शाह ने यहाँ कहा कि शरण ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है
कौन सी किस चीज़ से प्राप्त होती है, हमें पीछे भी आया था ये, राजतरंगिणी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ये तो हम बना चुके हैं क्वेश्चन, 193 के बाद ये रिपीट हो गया। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 194 क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी साम्राज्य था, उसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 195 क्वेश्चन, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? वह राजा जिसने सबसे पहले अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि धारण की वह था बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह जहाँ भी दिखे वह शाह की उपाधि धारण करने वाला फर्स्ट हो जाएगा, इसको राइट कर देना है। 195 यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का लेकर आपके लिए मैं आया हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। कुछ वन्यजीवों के लिए विशेष प्रबंध, आपको इसको ऐसे याद रखना है। वन्यजीवों के लिए विशेष प्रबंध उत्तराखंड में किए गए। तो उत्तराखंड में सबसे पहले वन्यजीवों के लिए विशेष किया गया 1972 में। 1972 में दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, जो कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी। दूसरा किया गया 1977 में, मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई। उसके बाद तीसरा किया गया 1980-81 में। तो कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत 1982 में कांचूला खर्क की स्थापना की, जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कांचूला खर्क किस लिए फेमस है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु फेमस है। तो 1900 फिर उसके बाद 1968 में अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना की गई पिथौरागढ़ में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग हैं अभी। और 1991-92 में टाइगर वॉच योजना लाई और 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना लाई। सिंपल ही है, इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद करना आपको। लगातार 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार, 1977 में मेहरुड़ी, 1982 में कांचूला खर्क, 1986 में पिथौरागढ़ का अस्कोट वाला, और उसके बाद लगातार याद करने के लिए फर्स्ट में इसको करना 90-91 में स्नो लेपर्ड योजना, 91-92 में टाइगर वॉच योजना। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। पूरे 200 क्वेश्चनों में से आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना पहुंचा। अगर आपका स्कोर 180 से प्लस पहुंचता है तो दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा इस तरीके से बनाया था, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगे थे कि पेपरों में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, इससे सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ एक लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो लगातार लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।